लोगों ने पूछा, मुस्कुरा रही है, क्या इसे कोई गम नहीं है? पर सच तो यह है कि ज़िंदगी में परेशानी किसी को भी कम नहीं है। सफलता असफलता तो सब किस्मत का खेल है। अच्छा बुरा होना सब भाग्य का खेल है। पर राधे कृष्णा, मेरे राधे कृष्णा, कोई भ्रम नहीं है। राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइज़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मेरा कई दिन से जो व्लॉग है कंटिन्यू चल रहा है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कल के ब्लॉग के आगे से ही ब्लॉग शुरू है। तो गाइज़, यहाँ पर ना द्वादशी व्रत पारायण के लिए मैंने बनाए थे नमकीन चावल और रोटी बना रही हूँ। गाय की रोटी पहले मैं निकालूंगी, उसके बाद बच्चों को और सभी को दूंगी, मैं फैमिली मेम्बर्स को। तो मम्मी गए हुए हैं मंदिर। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग हर्ष को दे दिया निकाल करके, क्योंकि थोड़ा सुबह ना जल्दबाजी वाला काम हो जाता। और जब बच्चे फिर थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो और अच्छे काम में उनको हम लगा सकते हैं तो फिर लगाना ही चाहिए। तो वो तो राधे कृष्णा को भोग लगा देगा। यहाँ पर मैंने गाय के लिए रोटी और चावल निकाल दिए हैं। द्वादशी के पारायण में, एकादशी व्रत के पारायण में द्वादशी वाले दिन अन्न दान और अन्न से ही पारायण, चावल से ही, चावल ही मेन प्रसाद है जो एकादशी के व्रत को पूर्ण करता है। तो यहाँ पर गाइज मैंने गाय के लिए निकाल दिया। उसके बाद हर्ष के लिए थोड़े से चावल निकाल दिया। वो बट उसने मना कर दिया था। वो कह रहा था मम्मा मुझे जो है रोटी खानी है, तो फिर उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पर ना गाइज फिर मैंने उसको बोल दिया था कि लंच बॉक्स वगैरह अपने निकाल के रख दे। इतना तो बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प कर ही देते हैं, बट ये भी तब होता है जब कभी कभी उनका मन होता है। जब मन नहीं होता फिर सारा कुछ मुझे खुद अकेले ही जो है करना पड़ता। फिर उसको मैंने रोटी सब्जी दे दिया। और यहाँ पर ना गाइज उसने मुझे फिर लंच बॉक्स दोनों निकाल करके दे दिए थे, द्विज का भी और अपना भी। तो यहाँ पर ना मैं दही और जो चावल है वो मैं लंच में बांधूंगी, क्योंकि हर्ष भी रोटी खाएगा और द्विज भी। चावल इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, दोनों को ही, बट मुझे हर्ष के पापा को चावल ज़्यादा पसंद है। पहले जब मैं छोटी थी, जब मुझे भी यही था, मतलब मेरी भी पसंद कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पर गाइज मैं दही के साथ जो है हर्ष के चावल बांध देती हूँ। और अभी द्विज ना सो रहा है। तो सुबह की इतनी ज़्यादा हफड़ा दफड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा, कई बार डांट भी देना पड़ता है। और फिर बाद में महसूस होता है कि मैंने बच्चे को उस टाइम इसलिए डांट दिया। तो लेकिन होता ही है, ये डेली का रूटीन हर एक हाउसवाइफ का, हर एक इंडियन मॉम का जो है रहता है। और जब हमें विदाउट किसी की हेल्प के ये काम करना पड़ता है, तो जैसे कोई भी हेल्प नहीं करता है, कोई किसी की नहीं करता है, तो सभी हाउसवाइफ को खुद ही जो है ये अपना स्ट्रगल डेली लाइफ का करना ही पड़ता है। इसके बाद चाहे आप पूरे दिन के काम आराम से करते रहो, बट ये सुबह वाली जो भाग दौड़ होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल भरी होती है। और यहाँ पर गाइस पूजा वगैरह जो है हो चुकी है राधे कृष्णा की। तो मैंने भी अपने व्रत का जो है पारायण कर लिया। उसके बाद ना गाइस खाना पीना बन चुका था, सब लोगों ने खा लिया, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और सो गाइस खाना पीना होने के बाद ना फिर मैंने सबसे पहले जो अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया है। किचन का काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद ना नेक्स्ट टाइम जब मैं किचन में आऊँगी, या तो लड्डू गोपाल जी को पानी वगैरह देती हूँ, या फिर दूध गर्म करने के टाइम ही 12 बजे लगभग मैं आती हूँ। तो चलिए गाइस, बाकी जो है अपना काम थोड़ा क्लीनिंग का वो कर लेते हैं। झाड़ू तो पूरे घर में सुबह ही लगा दी थी मैंने। उसके बाद ना वॉश बेसिन को गाइस यहाँ पर 2 दिन हो गए थे, तबीयत ख़राब थी ना, तो जो मेन काम है वही मैंने मतलब कि कर दिया था। वॉशरूम वगैरह मैं क्लीन कर ही देती हूँ नहाने से पहले। तो ये वाला काम जो रह गया था, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। कोलगेट वगैरह लग जाते हैं छींटे से, तो फिर ये फ्रंट में दिखता बहुत ही गंदा लग रहा था। ये चुभता रहता है, आँखों में खटकता रहता है जब कोई हम काम जो है हम हमारा नहीं कर पाते हैं। तो फिर जो है मैं वही काम अपने निपटाती हूँ डेली के कामों से अलग, जो कि मुझे खटकते हैं। तो ये बहुत गंदा हो रहा था, और इसको जब साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है, तो इसके बाद गाइज़ फिर मैं लग गई हूँ अपना पोछा लगाने। तो गाइज़ दोनों रूम में, ड्राइंग रूम में मैं जो अपना पोछा लगा चुके। और शूज़ उतारना गाइज़ मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया। मैं बिल्कुल भी शूज़ नहीं उतारूंगी। वैसे मैं विदाउट शूज़ के, विदाउट सॉक्स के भी पोछा लगा रही थी, बट ये मैंने रिस्क लिया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इससे तो अच्छा आप अपनी सेल्फ़ केयर करते समय ही काम करो, तभी ठीक है। और फिर ठंड तो एक दुश्मन के बराबर ही है। ठंड और गर्मी जब लग जाती है तो हमारा जो हाउसवाइफ का रूटीन है पूरा बिगड़ ही जाता है। काम तो हमें फिर भी खुद ही करना है, क्यों ना फिर अपनी केयर के साथ जो है हम अपने घर के काम करें, हम खुद को भी संभालें और फिर अच्छे से परिवार को भी संभालें। क्यों हम इतनी अपनी तबीयत ख़राब होने दें कि फिर बाद में हमें को है जो भुगतना पड़े उस चीज़ में। हमारा जो है एक तो तबीयत ख़राब का जो है नुकसान होता है,
तो इसलिए गाइज़ हमें खुद का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद गाइज़ ना यहाँ पर मैट्स वगैरह जो मैंने डाल दिए हैं, तो फिर गाइज़ एक एक पोछा जो है मैं सीढ़ियों पर भी लगा लेती हूँ। सीढ़ियों पर रह गया था, बाकी बाहर तक मैंने पोछा लगा दिया। सीढ़ियों पर मैं लास्ट में लगाती हूँ और पोछा लगाते ही डायरेक्ट फिर मैं ऊपर ही जाती हूँ, जो मुझे एक आध काम जो ऊपर का जैसे कि रह जाता है कपड़े वगैरह धोना। बट आज तो थर्सडे है तो मुझे कोई काम नहीं करना है ऊपर। तो ऊपर झाड़ू मैं लगा के आ गई थी। वीरवार को मैं पोछा बिल्कुल स्किप करती हूँ, स्पेशली ऊपर का। तो यहाँ पर ना गाइज़ फिर जो है मैं अपना खाना खा लेती हूँ थोड़ा सा। सुबह जैसे व्रत का पारायण किया ना, बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया था, जो कि मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था। तो भूख लगी थी मुझे और 11:30 का टाइम था। तो गाइज़ यहाँ पर मैं थोड़े से चावल खा लेती हूँ, थोड़े से ही लेके बैठी हूँ। इसके बाद मुझे बनाना था लंच। सब्जी वगैरह सुबह मैंने नहीं बनाई थी गाइज़, तो और फिर चटपटा सा खाने का जो है मन होता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तब यही लगता है, हम यही चीज़ सोचते रहते हैं कि क्या खाया जाए, चटपटा सा कुछ बना के। तो पकौड़े खाने का मन नहीं था, तो जैसे मेथी और पालक वगैरह होता है तभी अच्छे लगते हैं पकौड़े। तो हरा धनिया काफ़ी सारा रखा था। तो गाइज़ तबीयत ख़राब होने के बाद और फिर पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कुछ खाने का मन होता है ना, तो मैं अपने हाथ से ही जो है बनाना मुझे पसंद है, बाहर से लाकर खाना नहीं पसंद है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ भी चीज़ें ऑर्डर कर दी, बट मुझे ये सब नहीं पसंद है, मुझे अपने हाथ से ही बनाना पसंद है। प्याज को स्किप करके मैं हर चीज़ इसमें डालूँगी, क्योंकि द्वादशी का पारायण सुबह किया था, तो 3 दिन तक लहसुन प्याज का जो है परहेज़ होता है एकादशी व्रत के नियमों में। सो गाइज़ यहाँ पर ना हल्दी, नमक, मिर्च, बेसन मैंने यहाँ पर डाल लिया है। उसको अच्छे से घोल है जो, इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ मैं अच्छे से। जब ये मिक्सचर जब बन जाएगा, और गाइज़ ब्रेड वगैरह को मैंने खोल करके रख दिया। इधर कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। कढ़ाई पूरी तरीके से जो है गर्म हो चुकी है। अभी इसमें डालते हैं तेल, बट पहले इसको जो है अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो गाइज़ ये जो बेसन का घोल है, ये मैंने अच्छे से जो है इसको मिक्स कर दिया है। इसमें भी मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और बाकी जो धनिया है यहाँ पर डालूँगी। तो आलू अभी हल्के गर्म हैं, भाप भी निकल रही है, तो इनको ठंडे होने के लिए रखा था, बट तो अभी अभी देखो कितनी भाप निकल रही है। और गाइज़ यहाँ पर ना आलू थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा जैसे कि समोसे बनाओ या फिर पकोड़े बनाओ घर पर, तो उसमें आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आलू मेरे फेवरेट है। चाहे वो सब्ज़ी में हो, पराठे में हो, या किसी भी चीज़ में आलू मुझे पसंद है। तो यहाँ पर ना गाइज़ फिर मैंने थाली में आलू को निकाल लिया है। अच्छे से ये ठंडे हो चुके हैं। इनमें हल्दी, नमक, मिर्च, हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, आमचूर पाउडर और वो जो सूखे वाला धनिया पाउडर होता है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चलिए इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो गाइज़ ये जो पेस्ट है आलू का अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसको छौंक के भी सब्जी को जैसे बना के तड़का लगा के एक बार फ्राई करके इसमें तब भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही डाल लूँगी, ऐसे ही मतलब कि फिल करूँगी, तो और ऐसे ही बनाऊँगी। तो गाइज़ कढ़ाई पूरे अच्छे से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, तेज़ ही हो गई है बल्कि ज़्यादा। तो गाइज़ चलिए अपने जो है ब्रेड के टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। और गाइज़ यहाँ पर ना मैंने फिर ब्रेड उठा लिया है। ब्रेड में मैंने बिल्कुल अच्छे से जो है आलू को फिल कर लिया है। बिल्कुल मोटा मोटा सा जो लेप होता है वो अच्छे से 2-2.5 चम्मच कम से कम मैंने इसमें रखा है, क्योंकि 2 ब्रेड बनते हैं, 2 ब्रेड में से बीच में से काट करके, तो 2 ब्रेड जो है रेडी हो जाते हैं। तो इनको कट कट करके पहले जो गाइज़ मैं सारे के सारे बना लेती हूँ, और उसके बाद जैसे थोड़े आधे जो है बन जाएंगे ना, फिर मैं जो है इनको तलना शुरू करूँगी, क्योंकि फिर जैसे उनको तलूँगी तब तक बीच बीच में जो है बनाती रहूँगी, बट आधे पहले बना लेती हूँ, ताकि फिर फटाफट से जो है तले जाएँ और फिर टाइम भी ना लगे। तो गाइज़ आधे मैंने बना लिए हैं। चलिए पहले इनको डाल देते हैं, क्योंकि तेल भी बहुत अच्छे से जो है गर्म हो चुका है। पहले इनको तल लेती हूँ, और जब ये अच्छे से बन जाएंगे, पक जाएंगे, तो बाकी भी फिर बना लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर ना मैंने 3 डाल दिए थे, बट इसके बाद मैं 2-2 ही बनाऊँगी, क्योंकि 3 में थोड़ा सा मतलब कि ठीक से नहीं पक रहे थे। 2 को अच्छे से पकाया जा सकता है, तो 2 ही बनाती हूँ। तो पहले मैंने एक बार डाल के देखा था, तेल तो उसमें काफ़ी था, बट ठीक से पका नहीं पाई, तो एक को पहले अच्छे से पका के निकाला, फिर 2 को एकदम से पका के मैं निकाल दूँगी बाहर। और गाइज़ सच में जब भी हमें कुछ खाने का मन हो ना, सच में हमें एक तो एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ को बनाने का, और फिर
ज़्यादा तला हुआ मुझे कभी पसंद नहीं है। मेरे साथ ये कभी कभार होता है, तो क्योंकि जब मुझे खाने का मन करता है तो मैं घर पे ही जो है बनाना मुझे पसंद है। और बट यहाँ पर गाइस ना मैं ये लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये ब्रेड है, तो ब्रेड और जो रस वगैरह होते हैं इन चीज़ों का मैं भोग नहीं लगाती हूँ अपने राधे कृष्णा को। जो वैसे सिंपल पकोड़े मैं बनाती हूँ तो उनका लगा देती हूँ, क्योंकि उसमें तो ब्रेड वगैरह नहीं होता है। तो गाइस पकोड़े बन चुके हैं और दूसरी गैस पे जो है मेरी चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी। चाय भी अच्छे से पक चुकी है। लास्ट 2 ब्रेड पकोड़ा मेरे रह गए हैं, उनको अभी निकाल देती हूँ, बट उससे पहले जो है मैं तीनों के लिए चाय निकाल देती हूँ। तो गाइस चाय मैंने जो है छान ली है। चलिए लास्ट जो है पकोड़े उनको भी मैं निकाल देती हूँ। और गाइस इनमें से ना मैं 2-3 जो है डोली की मम्मा को दे दूँगी, क्योंकि वो हमारे पास आते ही जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे अकेले अकेले खाने में। और फिर काफ़ी सारे बन गए। जो पैकेट पूरा था ना मैंने पूरे ही बना दिए। बच्चे आराम तक शाम तक जो है खाते रहेंगे। एक बार जैसे पेट भर के खा लेते हैं ना तो फिर वो बाद में मांगते हैं, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो पूरे एक्स्ट्रा जो है मैंने बनाया। तो दोपहर के लंच में ये जो गाइस ये सब करते करते ना मुझे 3 पौने 3 का कुछ टाइम हो गया था। यहाँ पर हर्ष को मैं कह रही थी कि ये सारे मेरे हैं। तो गाइस बच्चों को मैं खिला के ऊपर आ गई हूँ। मैं किचन साफ़ करके फिर आराम से ऊपर खाने के लिए आई थी। मैंने सोचा धूप में बैठ के बड़े मज़े से खाऊंगी, बट यहाँ पर धूप नहीं थी। तो गाइज़ पहले जो है यहाँ पर मैं बैठ के अपना खा लेती हूँ। लेके आई थी ऊपर, बट धूप नहीं थी। धूप के लालच से ही आई थी कि धूप में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और हवा उल्टा हवा ही चल रही थी। तो गाइज़ फिर फटाफट से मैंने इसको फिनिश किया है। 1-2 जैसे ये टॉवल्स वगैरह बाहर पड़े हुए हैं ना, इनको रख दूँगी अंदर उठा के। तो उनको मैंने अंदर उठा के रख दिया। और गाइज़ ये वाला है जो बाउल, इसमें ना ये गंदा हो रखा था। जैसे कि मम्मी चिड़िया के लिए नमकीन बाजरा वगैरह कुछ खाने के लिए रखती है, चिड़िया कबूतर के लिए, तो वो इसमें गिरे पड़े थे। तो उसको धो करके इस बाउल को मैंने भर दिया है। और गाइस मम्मी जा चुकी है अपने सिस्टर के घर पे, क्योंकि सुबह सुबह तो मुझे ये ना भरना याद नहीं रहता। सुबह के ही काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ना गाइस मैं नीचे आ गई हूँ। मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर शाम की झाड़ू। और शाम की झाड़ू वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि साफ़ सुथरा रहता है तो छोड़ भी देती हूँ, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मम्मी जो होती है घर पर तो मम्मी ही लगा देती है। तो गाइस पूरे घर में जो है मैंने झाड़ू लगा दी हूँ। फिर आ गई हूँ बाहर की तरफ। हवा की वजह से इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, और जैसे मूँगफलियाँ वगैरह बच्चे खाते हैं ना तो फिर गंदा ही कर देते हैं। और गाइस जो शाम तक का रूटीन है बस यहीं तक। और आज का व्लॉग जो है गाइज़ मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना गाइज़, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी व्लॉग बनाएं। सो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।